नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष चीज़ पर। वो चीज़ आपके पास भी है और उस चीज़ के लिए तो हर जगह मार झगड़ा ये सब हो ही रहा है। वो है पैसे की। जो हम लोग नोट यूज करते हैं, जो मुद्राएं यूज करते हैं, उन नोटों पर किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। अब गांधी जी का चित्र कब से उस नोट पर स्थापित हुआ, क्या शुरू में भी था, वो सब सारी चीज़ें, मतलब भारतीय नोटों का इतिहास क्या रहा है, यही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम देखें तो भारतीय नोटों का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जब इसको देखेंगे समझेंगे। देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए आज कितने वर्ष हो गए? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस समय हम औपनिवेशिक मुद्राओं का प्रयोग करते थे। उसमें किंग जॉर्ज 6 का चित्र इस प्रकार से कुछ नोट था और वहाँ पर एक कोने में किंग जॉर्ज 6 का चित्र रहता था। वो इंग्लैंड यानी लंदन का राजा था, तो उसका चित्र था। आज़ादी के बाद भी यही नोट प्रचलन में रहे। लेकिन उसके बाद 1949 में, आज़ादी तो 1947 को मिल गई, लेकिन 1949 में भारत सरकार ने पहली बार रुपये के नोट का डिज़ाइन प्रस्तुत किया। 1 रुपये का नोट जो है वो बनाया गया। अब उस नोट पर चित्र किसका लगे, ये भी महत्वपूर्ण विषय हो गया। इस पर डिस्कशन काफ़ी हुआ कि चित्र यहाँ पर किस चीज़ का लगे। बहुत डिस्कशन के बाद, डिस्कशन में वहाँ पर महात्मा गांधी के चित्र की भी बात कही गई थी कि महात्मा गांधी का चित्र लगा दिया जाए। लेकिन अंततः जो फैसला हुआ वह उस जहाँ पे राजा का चित्र था उस चित्र की जगह पर सारनाथ में अशोक स्तंभ का चित्र लगा। स्तंभ आप लोग देखे होंगे जो सारनाथ में है, वाराणसी के पास। इसको अशोक ने बनवाया था लगभग ईस्वी शुरू होने के 250 वर्ष पहले, यानी 250 ईसा पूर्व में लगभग अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ था। जिसमें आप देखेंगे कि 4 शेर ऊपर हैं, नीचे बैल है, घोड़ा, हाथी है, ये जानवर हैं। लेकिन आप जब चित्र को देखेंगे तो आपको 3 ही शेर दिखेगा, लेकिन एक शेर का मुंह जो है वो पीछे की तरफ है, आप देख पाएंगे। तो उसके बाद 1 रुपये का नोट जारी हुआ 1949 में। उसमें अशोक स्तंभ को लगाया गया। मैंने बताया जो अशोक स्तंभ है उसको वहां पर स्थापित किया गया 1 रुपये के नोट पर पहली बार। 1950 में पहली बार भारतीय बैंक नोटों का 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये मूल्य वर्ग के नोट जारी किए गए। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक स्तंभ एक तरफ लगा हुआ था किनारे की तरफ। लेकिन देखिए, नोट आप देखते होंगे तो पीछे भी तो कुछ चित्र रहते हैं, तो वहाँ पे पीछे भी चित्र लगाया गया। उस समय जानवरों को तवज्जो दिया गया, जानवरों का चित्र लगाया गया, जैसे बाघ का, सांभर हिरण का, ऐसे चित्रों को दर्शाया गया पीछे की तरफ। देखिए, जब नोट जारी होते हैं उस समय जो चीज़ देश की प्रगति को दर्शाता है वही लगाया जाता है। आपने 2000 के नोट को देखा होगा, जब जारी हुआ तो उस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र दर्शाया गया था। तो उस समय मैंने बताया आपको कि पहले जानवरों का, उसके बाद फिर कृषि से संबंधित चीज़ों का, जैसे कहीं पर चाय की पत्तियां तोड़ते हुए ये दर्शाया गया। और देखिए, आप अभी हाल फिलहाल में भी देखे होंगे, हालांकि अब नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन 1 रुपये के सिक्के को देखे होंगे तो उसमें गेहूं की बाली जैसे चित्र आपको दिखे होंगे। तो उस समय कृषि संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया पीछे की तरफ। उसके बाद 1980 के दशक में पीछे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट जो हमारा पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका चित्र दर्शाया गया 2 रुपये के नोट पर। फिर जो 10 रुपये का नोट था, जो 5 रुपये का नोट था, 20 रुपये के नोट पर बात करें तो व्हील, कोणार्क व्हील का चित्र दर्शाया गया। तो इस तरह से नोटें बनती रहीं। अब हम बात करेंगे, देखिए 1969 में, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 1969 में उनके जन्म को 100 वर्ष हो गए। कितने? 100 वर्ष पूरे हो गए। अब उस समय देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें आगे बताऊंगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। और SVSC द एजुकेशन चैनल आप यूट्यूब पर डालेंगे तो चैनल ज़रूर आ जाएगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सीधा जुड़ ही जाएंगे, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अब देखिए 1969 की अगर हम लोग बात करें, उस समय गांधी जी की 100वीं जयंती हो गई। उस जयंती के समय पर पहली बार
महात्मा गांधी से संबंधित चित्र उस नोट पर दर्शाए गए। किस पे? 1969 में पहली बार आरबीआई के गवर्नर ने एक महात्मा गांधी के चित्र की सीरीज की नोट जारी की। वो उसमें जो चित्र था वो साबरमती के बाद जब उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम खोला था, उस आश्रम में वही चित्र उस पहली बार नोट पर दर्शाया गया। अक्टूबर 1987 में 500 के नोटों वाली एक सीरीज जिसपे गांधी जी का चित्र जो है दर्शाया गया था, ये सीरीज चालू कर दी गई 500 के नोटों पर। देखिए, खास कारण अगर हम लोग देखें ना दोस्तों, तो उस समय जैसे अगर किसी निर्जीव चीज का, उस समय तक किसी निर्जीव चीज का चित्र दर्शाया जाता था, तो निर्जीव चीजों का चित्र बनाना या उस समय की मैं बात कर रहा हूं, या प्रिंट करना बहुत आसान हुआ करता था। तो नकली नोटों का जो है वो एक भंडार शुरू हो गया था। लेकिन किसी सजीव व्यक्ति को यानी महात्मा गांधी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के चित्र को बना पाना उतना आसान नहीं हुआ करता था। इसलिए एक तरह से इस नकली नोट के जो कारोबार था, इसको रोकने के लिए भी चित्र वाली सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी गई। 1996 में महात्मा गांधी के चित्र वाली जो सीरीज है वो नोटों की सीरीज जारी की गई। अब उस समय देखिए, नकली नोटों से बचने के लिए उन नोटों में कुछ व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो आप जैसे 100 रुपए का नोट ले लीजिए अभी भी, तो 100 रुपए के नोट में आप देखेंगे कि एक सीधी सी धागे जैसी, एक पतली धागे जैसी चीज होती है। उसको आप देखेंगे ऐसे, अगर आप क्षैतिज रूप से करके देखेंगे तो उसमें दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें भारत और आरबीआई लिखा हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद दूसरी बात यहां पर देखें तो गुप्त छवि, दूसरी जो व्यवस्था की गई गुप्त छवि के रूप में आप जैसे नोट को देखेंगे, नोट के साइड में देखेंगे कि अगर सीधे रूप से आप देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको क्षैतिज रूप में देखेंगे तो उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया लिखा रहेगा उसमें। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई। तीसरी व्यवस्था की गई, ये दृष्टिबाधित लोगों को, जैसे आप देखेंगे कि आरबीआई लिखा है तो थोड़ा सा उभरा हुआ लिखा रहेगा, ताकि दृष्टिबाधित लोग, या 100 रुपये लिखा है तो उस पर उभरा हुआ लिखा रहेगा ताकि दृष्टिबाधित लोग उसको समझ पाएं। तो ये हम जो नोट देखते हैं उस पर जो महात्मा गांधी का चित्र है, वो चित्र 1946 में ली गई थी। वो पैथिक लॉरेंस राजनेता के साथ खड़े हुए थे, उस समय का चित्र है। उस समय के चित्र का वो कटआउट आज के नोट पर दर्शाया जाता है। अब ये चित्र किसने दर्शाया ये अभी तक खुलासा हुआ नहीं है, ये गुप्त ही है। तो ये मैंने आपको भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के चित्र की कहानी बताई है। आगे हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।